नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। दरभंगा यूनिवर्सिटी का कैंपस और यहाँ पे श्यामा मंदिर। चिताओं पे खड़े मंदिरों के बारे में अगर आपने कभी इससे पहले नहीं सुना है या फिर नहीं जानते हैं या फिर सुना भी है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह वीडियो है और उनके लिए कुछ जानकारियाँ हैं। दरभंगा राज का ये मंदिर है, शमशान भूमि है, और उन्हीं में से किस राजा के या फिर रानी के उस पे मतलब ये खड़ा है, बताइए ज़रा। देखिए, माँ श्यामा का जो विग्रह स्वरूप है वह महाराजा रामेश्वर सिंह, जो अंतिम राजा जो हुए कामेश्वर सिंह, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह, उन्हीं के द्वारा, उनके पिता थे स्वर्गीय महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह, वह बहुत बड़े तांत्रिक थे और उनकी कार्यशैली राजाओं में बहुत अच्छी थी। और उनके मरने के बाद 1933 ईस्वी में यह माँ श्यामा काली का स्थापना हुआ उन्हीं के चिताओं पर, 1933 में। जबकि महाराजा दरभंगा का इतिहास अकबर के समय से है, क्योंकि राजा अकबर के द्वारा ही महाराजा महेश ठाकुर, जिनको यह तिरहुत का राज मिला, और उसी में यह दरभंगा राज आता है। और यहाँ 9 मंदिरों के समूह या श्यामा मंदिर है। और श्यामा मंदिर या अन्य जो मंदिर हैं सभी विभिन्न राजाओं के चिताओं पर। ये सामने मंदिर है लक्ष्मेश्वरी तारा महाराज। मतलब ये है कि मुख्य रूप से ये एक शमशान घाट है और तमाम जितने भी राजा पूर्व में रहे हैं उनकी चिताओं पे खड़े ये तमाम मंदिर हैं। जी। तो ये महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के चिताओं पर लक्ष्मेश्वरी तारा है। या सामने में राजा रुद्र सिंह थे, रुद्र सिंह के चिताओं पर ये रुद्रेश्वरी काली है। और उसके बगल में देख रहे हैं कामेश्वरी श्यामा, जो अंतिम राजा कामेश्वर सिंह, जिन्होंने माँ श्यामा मंदिर का निर्माण कराया, उनका वह चिता जो 1962 में वह उनका देहांत हुआ, उन्हीं के चिताओं पर वह माँ कामेश्वरी श्यामा है। ये राजा माधवेश्वर सिंह, जो माधवेश्वर महादेव का जिस बगल में है, जहाँ से आप प्रवेश किए हैं, वहाँ पर राजा माधवेश्वर सिंह के द्वारा माधवेश्वर नाथ महादेव का स्थापना की गई। लेकिन बगल में हम देख रहे हैं अन्नपूर्णा मंदिर, जो रानियाँ थी और उन्हीं के चिताओं पर है। एक अर्धनिर्मित मंदिर देख रहे हैं, वो भी महारानी के ही ये चिताओं पर यह अर्धनिर्मित है। तो इस तरह से यह परिसर जो है यह स्मशान भूमि महाराज दरभंगा का है। और इसमें 9 मंदिरें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख यह श्यामा मंदिर है। और यह श्यामा मंदिर का बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा सितंबर 2007 में अधिग्रहण कर लिया गया है। और इस जो माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति करके है, और माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति के सरकार जो है वो अच्छे से इसका रखरखाव कर रही है। इस मंदिर का जो आपने नाम बताया, इसमें क्या कमी है कि इसको सही से रंग रोहन इसका नहीं कराया गया है? देखिए, एक्चुअली है जो हम लोग माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति जब बनी, उसके विरोध में, चूँकि महाराजा के द्वारा एक निजी ट्रस्ट कामेश्वर ट्रस्ट काम कर रही है, उन लोगों का कहना है जो केवल श्यामा मंदिर ही लिया गया है। जबकि तत्कालीन डीएम उपेंद्र शर्मा जी थे और 2007 में उनके द्वारा रिपोर्टेड है जो 9 मंदिरों के समूह श्यामा मंदिर, यानी श्यामा मंदिर मतलब 9 मंदिर, ये समिति ये मान रही है। लेकिन कामेश्वर ट्रस्ट द्वारा न्यायालय में मामला न्यायालय में अभी भी पेंडिंग है, लंबित है। उस स्थिति में उसके जो पुजारी हैं वह कहते हैं हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग कोई अगर उसकी रख रखाव या उसकी देख रेख, उसकी सफाई या रंग पेंट या अन्य जो कोई डेवलपमेंट की काम करना चाहते हैं तो वो लोग उसका बाधक होते हैं। और कामेश्वर ट्रस्ट में को उतना माने इंटरेस्ट नहीं है जिसका डेवलपमेंट हो। कामेश्वर ट्रस्ट जो है वो तो राजाओं के अधीन आता है ना, राजाओं का तो राजाओं को ही अब इंटरेस्ट नहीं है। हमारे अंतिम जो उनके राजाओं के परिवार के जो लोग हैं, चूँकि उन लोगों को हम लोगों ने भी आग्रह किया जो आप लोग ही आइए, देखिए, समझिए, अगर न्यास बनने से अगर इस जगह का डेवलपमेंट अगर होता है तो डेवलपमेंट में आप लोग भी सहयोग कीजिए। मतलब कि नाम तो महाराजा का ही है। मतलब इसको पुनः जीवित कराने की कोशिश नहीं हो रही है।
बावजूद इसके नए मंदिरों का निर्माण हो जा रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है मंदिर, वो उन्हीं के समय का है। नया कोई मंदिर का निर्माण हम लोगों ने नहीं किया। ये जो अभी है रंग पेंट हम लोग ये, चूँकि यहाँ का एक नवाहैया की बहुत फेमस है, जो प्रत्येक वर्ष आपको आगान महीने कृष्ण पक्ष पंचमी को शुरू होता है, जो लगभग 32 वर्षों से होते आ रहा है। 33वां वर्ष का 5 दिसंबर से होने जा रहा है। चूँकि ये कोरोना कोविड-19 महामारी के कारण अभी हम लोग हैं जो करें कि नहीं कह, चूँकि यहाँ लाखों की भीड़ होती है यहाँ का। लेकिन ये जो निर्माणाधीन जो यहाँ पे ये पूर्व से ही है, 2007 जो न्यास बनी उससे पूर्व का ही निर्माणाधीन है। ये नई कोई हम लोग निर्माणाधीन नहीं किए। हाँ, उस बीच में बिहार राज्य टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा 2014 में यहाँ के विकास के लिए एक योजना पास हुई। उस योजना के तहत एक सत्संग भवन विशाल बनी है। यहाँ के पंडितों के रहने के लिए एक 8 कमरे का एक क्वार्टर बना हुआ है, जो आप सामने देख रहे हैं। और कुछ टाइल्स वगैरह लगी और कुछ पोखर का कुछ मंदिर क्या खुल गया अभी? हाँ, मंदिर खुल गया अभी? मंदिर खुलने का 3 बजे समय है और मंदिर खुल गई है। और माँ श्यामा के दर्शन के लिए भक्तों आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं। थोड़ी बातचीत अंदर भी कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य जो जानकारी है वो इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि मंदिर में शादियां होती हैं, और अगर हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो शमशान में शादियां नहीं होती हैं। क्या कारण है, क्या इतिहास है यहाँ का कि यहाँ पे शादियां भी हुई हैं? हिंदू परंपरा के हिसाब से है, जिस भूमि पर 12 वर्षों तक अगर कोई शवदाह नहीं हो तो वह जगह पर लोग अपना पवित्र कार्य करते हैं लोग। और यहाँ का जो शादियाँ होती है, या जनेऊ होता है, मुंडन होता है, या कन्या निरीक्षण होती है, ये जितने भी प्रक्रिया यहाँ होती है, इसका फलाफल माँ श्यामा की कृपा से अच्छा ही बना है। सर, एक बार और समझने के लिए मैं ये दोबारा सुनना चाहूँगा कि जैसे 12 वर्षों तक किसी भूमि पर क्या उसमें है जो हिंदू रीति रिवाज या हिंदू शास्त्र जो है, उस शास्त्र में इस तरह वर्णित है, जो कोई श्मशान भूमि ही है, लेकिन अगर 12 वर्षों तक अगर वहाँ कोई शवदाह नहीं अगर होता है, किसी का चिता अगर नहीं जलता है, तो उसके बाद उसको पवित्र मान करके, चूँकि शहर ये दरभंगा शहर देख रहे हैं, दरभंगा शहर इस रूप में जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में तो था नहीं। यहाँ भी बहुत सारी गाछी थी, बहुत तालाब था, और यहाँ भी मैंने सब जला करते थे। लेकिन आज अगर आप टाउन में चले जाएंगे तो सारे जगह भवन का निर्माण है, लोग रह रहे हैं। चूँकि जहाँ 12 वर्षों तक शवदाह नहीं होता है, उस जगह को लोग हिंदू धर्म में पवित्र मान करके और लोग अपना मांगलिक कार्य करते हैं। तो यह मांगलिक कार्य यहाँ जो यहाँ का लोगों को फलदायी है। आखिर में जिस राजा का देहांत हुआ होगा या फिर राज्य परिवार से किसी का भी देहांत हुआ होगा, तो उन 12 साल के अंतराल के बीच, यानी कि मध्यांतर कोई भी शादी ब्याह नहीं हुआ है, राइट? नहीं, 12 साल जिस समय में यह न्यास बनी, तो उस बीच में कोई ऐसा नहीं हुआ। उस पीरियड में नहीं हुआ। अब वो परंपरा जब शुरू हो गई, चलने लगी, तो चल रहा है, हो रहा है, इसका फलाफल मिलता जा रहा है। तो अभी जिस तरीके से इसका भव्य निर्माण हुआ है सर, रख रखाव में कोई कमी नहीं आ रही है फिलहाल? तो न्यास बनी है, न्यास में रिटायर्ड चीफ जस्टिस माननीय SN झा जी अध्यक्ष हैं, और यहाँ दरभंगा प्रमंडल के अभी फिलहाल जिलाधिकारी महोदय सचिव हैं। इससे पूर्व कमिश्नर हुआ करते थे। और उन लोगों के संरक्षण में यह समिति है, और समिति के द्वारा जो यहाँ के भक्तों की सुविधा के लिए, रख रखाव के लिए या रखी जाती है। और क्या मान्यताएं हैं सर यहाँ की मान्यता यही है, जो मैया के दरबार में जो आते हैं, सच्चे मन से जो मैया से मांगते हैं, मैया उसको पूरा करते हैं। जिसका वजह है कि लोगों का आने जाने का भीड़, लोग मैया का साड़ी पहनाने के लिए श्रृंगार में माने लाइनिंग सिस्टम है। ये बलि प्रदान की प्रथा भी यहाँ पर है। जो मनते मानते हैं, मनते पूरा हो जाती है तो लोग यहाँ बलि प्रदान कराते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, कुमारी कन्या की भोजन कराते हैं। यानी जो जिस मनसा से यहाँ आते हैं, मैया उसकी मनसा पूरी करती है। नवरात्रि का समय है, कोरोना को लेकर के तमाम ये 6-7 महीनों से बंदी था। अब इस कोरोना के दौरान में कैसे क्या होगा? भीड़ तो लगेगी, तो इसमें आप लोग कैसे मैनेज? हम लोग केवल दर्शन के लिए सुविधा दिए हैं। जब आप देख रहे हैं, जो मार्च जब से यह दर्शन की सुविधा हुई है, तो सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क कर दिया गया है। बना हुआ है।
लोगों को मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर मशीन लगा हुआ है, हाथ सैनिटाइज करेंगे, चापाकल के नज़दीक में साबुन रखा हुआ है, ये लोग हाथ धो करके ऊपर आएंगे सैनिटाइज करके, और लोगों को कतार में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग में खड़ा होकर के मैया को दर्शन करना है, दर्शन करके जाना है। और यही भक्तों से भी आग्रह करते हैं, जो चूँकि सरकार की जो गतिविधि है और गृह विभाग का जो निर्देश है और जिलाधिकारी महोदय का जो निर्देश है, उसको हम लोगों को अक्षर से पालन करना चाहिए। और भगवती घर में भी अपने आत्मा में ही विराजमान है, और जहाँ कहीं भी आप हैं वहीं से भी भगवती का आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यह पूजा एक ऐसी पूजा नवरात्र है जो हर परिवार में, हर घर में होता है, और सभी लोग अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ, भागवत कथा का पाठ, ये विभिन्न प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान लोग घर में ही, हर परिवार में ही होता है। केवल दर्शन के लिए सुविधा है, लोग आवे दर्शन करें और मैया से अपनी जो चाहते हैं वो मांगते हुए अपना घर जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय, आपने हमें जानकारियाँ दी। यहाँ पे कोरोना को लेकर भी तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं, जो एक तरीके से मतलब दिया जाता है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, पर बावजूद इसके जो मान्यताएं हैं इस मंदिर की, वो बेहद ख़ास लगी मुझे। इस वजह से जब मैं बाहर रिपोर्ट कर रहा था यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया था, तो मैं सोचा एक बार जाना चाहिए। और सही में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इन मान्यताओं का वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें जानकारियाँ नहीं मिलती हैं शहरों में, लेकिन हाँ, यहाँ आएंगे तो आप इसको पढ़ भी पाएंगे, यहाँ की किताबों में भी ये अंकित है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वीडियो का समापन हो रहा है। दूसरी वीडियो दरभंगा के किसी दूसरी जगह से। शुक्रिया।